इसके विषय में बताएं। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आप जो भी ज्ञान बताती हैं उसे व्यवहारिक जीवन से जोड़कर बताती हैं, जिससे वो समझने में और सरल हो जाता है वो। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैं आगे भी इसको इसी तरह से बढ़ाती रहूं, ज्ञान प्रसार के कार्य को। तो हम बात करते हैं चेतना की, लेकिन जो आपने कहा मैं उसमें 2 शब्द और जोड़ना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ज्ञान तो हजारों सालों से है, ज्ञान तो श्री कृष्ण भी दे के चले गए, ज्ञान तो महावीर जी ने भी दे दिया, ज्ञान तो गौतम बुद्ध भी दे गए, ज्ञान तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दे गए। बात ये है कि थ्योरी में तो यदि हमने इस भारत देश में जन्म ले लिया है तो थ्योरेटिकली ज्ञान तो हमें पैदा होते के साथ माँ के दूध के साथ ही दे दिया जाता है। इतना ज्ञान है यहाँ पे, इतने महान आत्माओं ने एक तरह से यहाँ पे जन्म लिया है। भारतवर्ष तो वैसे भी देव भूमि कहा जाता है, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पे जन्म लिया है। तो यहाँ पे ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान पहले से बहुत है और देखा जाए तो सबको पता भी है क्या सही और क्या गलत है। तो अब वो समय नहीं है जब ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। वास्तव में देखा जाए तो अब वो समय है कि ज्ञान को जीवन में उतारा कैसे जाए। कहा तो बहुत कुछ गया है, बहुत सारे गुरुजनों द्वारा पहले से बहुत कुछ बताया जा चुका है, लेकिन अब समय है कि जो बताया जा चुका है, जो श्रवण हो गया है, उसे मनन करने की आवश्यकता है और साथ में उसे जीवन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसीलिए मेरा जो भी विषय होता है मैं उसे जीवन के साथ जरूर जोड़ती हूँ, जिससे वो समझने में तो आसान हो ही जाता है। वो बस एक जीवन से अलग एक विषय ना लगे, कहीं ऐसा ना लगे कि अध्यात्म जीवन से अलग एक विषय नहीं। अध्यात्म एक जीवन शैली है कि हम अपने जीवन को कितने सुंदर तरीके से जी सकते हैं। तो आज फिर हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है चेतना। चेतना क्या है? तो चेतना को समझने से पहले, इसका अर्थ समझने से पहले फिर से मैं छोटी सी चीज़ आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ध्यान से करो, या हम कहीं जा रहे हैं तो कहते हैं ध्यान से जाना, या हम कुछ खा रहे हैं तो ध्यान से खाओ, या हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ना, पेपर कोई देने गया है तो पेपर को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना उत्तर। तो हम बार बार ध्यान 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 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि जिस काम को हम पहली बार कर रहे होते हैं ना, उस काम में हम उतना ही ध्यान से काम करते हैं, मतलब एकाग्रता के साथ में वहीं पे रह के हम काम करते हैं जिस काम को हम पहली बार कर रहे होते हैं। तो वो काम हम बड़े ध्यान से कर रहे हैं, और वही कार्य जब हमने 1000 बार 10,000 बार कर चुके हैं तब ध्यान की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि तब उस कार्य को करने की आदत हो गई है, अभ्यास हो गया है, संस्कारों में वो उतर गया है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं, नया नया कार्य करते हैं, तो हम उसे हम दूसरों को भी सलाह देते हैं और खुद भी कि ध्यान से करना, ध्यान से बनाना, ध्यान से सिलना, ध्यान से चलना, ध्यान से अपने सामान का ध्यान रखना। कहीं पे यदि हम जैसे सफ़र में जा रहे हैं तो अपने सामान का अच्छे से ध्यान रखना, या कोई किसी से मिल के बिछड़ रहा है तो हमारा भी ध्यान रखना। इस तरह से ध्यान शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मैं क्यों इस पे इतना जोर दे रही हूँ? क्योंकि ध्यान का सीधा सीधा संबंध चेतना के साथ है। अगर किसी को ध्यान को समझना है तो चेतना को समझ लो, और अगर चेतना को समझना है तो ध्यान को समझ लो, क्योंकि ये 2 चीज़ है ही नहीं, ये एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ को कुछ गुरुजनों ने ध्यान का नाम दिया है और इसे ही कुछ गुरुजनों ने चेतना का नाम दिया है। अब आपको समझने में बड़ा आसानी होगी। अब क्योंकि मैंने ये भी बता दिया कि हम ध्यान से कार्य कब करते हैं, जब वो कार्य हमारे लिए कोई नया होता है या कुछ विशेष है जिसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, जिसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम उसे और ध्यान से करते हैं, है ना। तो अब ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब चेतना की बात करते हैं।